अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको तरक्की और कामयाबी से नवाजे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ अल्लाह की मोहब्बत से मुतल्लिक बहुत खूबसूरत बातें शेयर करने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अल्लाह के मज़ीद करीब करने में मददगार बनेगी इंशाअल्लाह। अगर तुम अपने हालात से मायूस हो चुके हो, तुम्हें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया हो, जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे इस मुश्किल से ख़ुद को निकालूं, और तुम्हारे चाहने वालों ने भी साथ छोड़ दिया तुम्हारा, जिनसे तुम्हें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थीं, वो भी तुम्हें अकेला कर गए और तुम बेबसी की इंतहा पर हो। हर वक्त सोचते रहते हो कि अब कब तुम्हारे हालात बदलेंगे और मेरा अच्छा टाइम आएगा। तो सुनो, कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है कि बेशक तंगी के बाद आसानी है, और अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे इंशाअल्लाह। इतना सुकून, इतनी उम्मीद है ना इस आयत में, कितनी हिम्मत और हौसला देती है ना ये आयत। तो जब भी तुम अपने हालात से मायूस होने लगो तो फ़ौरन इस आयत को अपने ज़बान पे लाना और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। चाहें तुम जैसे भी हालात में हो, चाहें जैसे भी कंडीशन में हो, अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। उठते बैठते चलते फिरते तुम्हें बस अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू अपना रहम कर मुझ पर। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हें हालात बदलता है। जब तुम बेयकीनी की इंतहा पर होते हो, लोगों के रवैयों और अपनों के बदलते चेहरों से वाकिफ़ हो जाते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे हालात अब कभी नहीं बदलेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख होता है, लेकिन इस सब के बावजूद जब तुम पॉजिटिव सोचते हो ना कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की तरफ से ये मुश्किल आई है और वही उसका हल भी निकालेगा। तो सुनो, अल्लाह अपने बंदों को आज़माता है मुश्किल हालात में, और फिर जब तुम उम्मीद, यकीन और अल्लाह पर भरोसा करके ये कहते हो ना कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा वक्त भी लाएगा, तो यकीन करो तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाले मसाइल ख़ुद ब खुद अल्लाह की रज़ा से ठीक होते चले जाते हैं। याद रखो, अल्लाह मुश्किलों से निकाल कर ही आसानी लाता है, और फिर मुश्किलों के बाद ही बड़े बड़े मौजज़े रूनुमा होते हैं। तुम खुद को ऐसा मत कहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही क्यों, बल्कि तुम तो अल्लाह की नज़रों में हो, और ये तो तुम्हारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। और फिर परेशानी के बाद राहत का आगाज़ होता है, यानी अच्छे वक्त का आगाज़। तुम अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्से सुनो तो तुम्हें पता चले कि उन पर कितनी मुश्किलें आई हैं, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, उन्हें क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया उन्होंने। एक मशहूर किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, जब उनको अपने ही भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, उसके बाद उनके अच्छे सफ़र की, अच्छी ज़िंदगी का, अच्छे वक्त का आगाज़ हुआ था ना, यानी कि बर्दाश्त का सफ़र, आला मकाम, ऊंचा रुतबा। अल्लाह ने कितना अच्छा सिला दिया था ना उनको, उनके सब्र का। देखो ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर तंगी के बाद राहत है। इससे बड़ी निशानी और क्या होगी तुम्हारे लिए, जब अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया कि रात और दिन का आना जाना, हवाओं का रुख बदलना, इसमें निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। तो फिर क्यों मायूस हो जाते हो? तुम्हारे हालात अब कभी नहीं बदलेंगे अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करोगे और अल्लाह पर पूरा यकीन और भरोसा मजबूत रखोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर है। और याद रखो, जैसे रात मुसलसल रात नहीं रहती और दिन भी ढल जाता है, ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे दुखों को भी ख़त्म कर देगा, और तुम्हें वो सब अता किया जाएगा जो तुमने बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से अल्लाह से मांगा था।
کیونکہ اللہ نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ الدحا میں اللہ نے فرمایا کہ نہ تو تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ عنقریب تجھے اتنا عطا کیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو کیوں تمہیں یہ تمہارے حالات بدلنے کی نشانی نہیں لگتی؟ یقین کرو تمہارے دن بھی آئیں گے، تمہارا سورج بھی نکلے گا، تمہارے حالات بھی بدلیں گے، تم بھی وہ سب عطا کیا جائے گا جو تم نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ اور یہ سب جب ہوگا جب تم اللہ پر بھروسہ مضبوط رکھو گے، چاہے حالات تمہارے حق میں ہوں یا نہ ہوں۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.